Hello everyone, this is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, हम कर रहे थे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और उसकी आज ये 15वीं क्लास है और ये लास्ट क्लास है। ठीक दोस्तों, इसमें हम जितने भी हो सकते हैं कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास का जो पहला वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, वो दोस्तों है नेम सेक। दोस्तों क्या है? वो है आपका नेम सेक। ठीक दोस्त, वो आपका है नेम सेक। अब समझने का प्रयास करते हैं कि नेम सेक की दोस्तों मीनिंग होती क्या है। अब समझने का दोस्तों प्रयास करेंगे कि नेम सेक की दोस्तों मीनिंग होती क्या है। ठीक दोस्त, नेम सेक मीन दोस्तों क्या होता है? नेम सेक मीन्स होता है हम नाम। ठीक है, मतलब समान नाम वाला, अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। ठीक है, तो कहने का सेंस है सेम नेम है, दो व्यक्ति का, दो ऑब्जेक्ट का सेम नेम है, उसको हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं नेम सेक, यानी हम नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम नाम। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कीवर्ड क्या? सेम नेम, मतलब एक सेम नेम होगा, सेम नेम होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे हम नाम। ठीक दोस्तों, बात क्लियर? चलिए, दूसरा दोस्तों आज का वर्ड ध्यान से देखेंगे। दूसरा दोस्तों हमारा है एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी, एंटीपैथिक दोस्तों मीनिंग क्या होती है? ठीक है, एंटीपैथिक दोस्त मीनिंग होती है एवर्जन, यानी घृणा, नफरत। ठीक है, इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? एवर्जन, नफरत। एवर्जन बोलते हैं, डिसलाइक बोलते हैं। एवर्जन होगा, डिसलाइक होगा एक दूसरे के प्रति। ठीक है, उसे बोलते हैं एंटीपैथी, मतलब घृणा एक प्रकार से होना। समझ गए दोस्तों? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना, समझ गए ना? डीप एवर्जन होना। तो ये दो कीवर्ड मिलेंगे, एक एवर्जन और एक डिसलाइक। ठीक है, उसे बोलते हैं एंटीपैथी। ओके डियर, नेक्स्ट दोस्तों तीसरा है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा दोस्तों वर्ड हमारा है, ध्यान से इसको हमें देखना है, मोनार्की। मोनार्की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? मोनार्की मतलब दोस्तों क्या होता है? मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है मोनो, मतलब एक, मतलब कहने का सेंस है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग एंड अ क्वीन। ठीक है, जब अ किंग, जब किसी राजा या किसी रानी द्वारा क्वीन किया जाता है ना, जैसे आपने सुना होगा एलिजाबेथ, किंग एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। तो ये सब क्या है? एक मोनार्की है। मतलब उसमें क्या होता है? उसमें कोई जो गवर्नमेंट जिसके द्वारा कंट्रोल होती है, वो इलेक्टेड नहीं होता। वो क्या होता है? वो सक्सेसर होते हैं, जैसे मान लो पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे। तो जो ऐसी गवर्नमेंट जो किंग या क्वीन द्वारा, ठीक है, चलाई जाती है, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। क्या उसको बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चौथा वर्ड देखिएगा। चौथा दोस्तों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, वो है एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट दोस्तों, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया है एनार्की, पढ़ाया है ना, एनार्की। तो कहने का सेंस है जो सपोर्ट करता है एनार्की को, सपोर्ट एनार्की, जो एनार्की को सपोर्ट करता है, बस वही क्या होता है? वही एनार्चिस्ट होता है। ठीक है, मतलब डिसऑर्डर, अराजकता, नॉन गवर्नेंस, तो उसको जो क्या करता है, उसको जो फॉलो करता है, उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। मतलब एनार्की मीन्स होता है अराजकता, और एनार्चिस्ट मतलब होता है अराजकतावादी, मतलब जो उसको फॉलो करता है, जो उसको फॉलो करता है। ठीक दोस्त, बात क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। पांचवा दोस्तों वर्ड है मेनू स्क्रिप्ट। मेनू स्क्रिप्ट, मेन्यू स्क्रिप्ट समझने का प्रयास करते हैं कि मेन्यू स्क्रिप्ट की मीनिंग दोस्तों क्या होती है। ठीक है, मेन्यू स्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिपि। हस्तलिपि, अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। हस्तलिपि, हस्तलिपि उसे बोलते हैं, मेन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं उसे। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं? हस्तलिपि,
हस्तलिपि। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? हस्तलिपि बोलते हैं, हस्तलिपि, हस्तलिपि। ठीक है, मेन्यू स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, मेन्यू स्क्रिप्ट हो गया, ये हमारा था 5वां वर्ड। बात करते हैं छठे वर्ड की। छठा दोस्तों वर्ड हमारा है एलियन। एलियन, एलियन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? एलियन मीन्स होता है अजनबी। ठीक है, जो किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, जो किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, जो किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एलियन, यानी विदेशी। एलियन जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, सेवंथ वर्ड दोस्तों देखिएगा, सेवंथ वर्ड दोस्तों हमारा क्या है? ठीक है, ओके, तो सेवंथ वर्ड दोस्तों हमारा है एस्थेटिक। एस्थेटिक, तो सेवंथ वर्ड दोस्तों हमारा है एस्थेटिक। एस्थेटिक की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? एस्थेटिक मतलब होता है, एस्थेटिक मतलब क्या होता है? सौंदर्य बोधि। एस्थेटिक जो किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है ब्यूटी से, सुंदरता से रिलेटेड है ना। एस्थेटिक मतलब सौंदर्यता को रिप्रेजेंट करने वाला, तो ये ब्यूटी से रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है एस्थेटिक, सौंदर्य। ठीक है, एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य बोधि, एस्थेटिक है। ओके, तो जो कॉन्सर्न है किससे? ब्यूटी को लेकर, उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक, एस्थेटिक। ओके, आठवां दोस्तों होगा वर्ड, आठवां दोस्तों वर्ड हमारा है, ध्यान से देखिएगा, आठवां है दोस्तों हमारा एक्रोनिम। आठवां है एक्रोनिम। एक्रोनिम बहुत इजी है दोस्तों। एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एसएससी सुना होगा, उसी तैयारी आप कर रहे हो, सिलेक्शन स्टाफ कमीशन होता है, राइट। तो ये जो एसएससी बना है, यही एक क्या है? एक्रोनिम है। ठीक है, मतलब ये सिलेक्शन का यस है, ये स्टाफ का यस है, कमीशन का सी है। तो जब आप किसी वर्ड के पहले लेटर से किसी वर्ड को ड्राइव करते हो तो उसी को बोलते हैं एक्रोनिम। तो यहाँ पर एसएससी का है एक्रोनिम है, उसी को बोलते हैं दोस्तों एक्रोनिम। बात क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं, ये हो गया हमारा 8 वर्ड। अब बात करते हैं 9th वर्ड की। ठीक है, 9th दोस्त वर्ड हमारा है एक्विट। एक्विट, और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, कन्विक्ट। कन्विक्ट, कन्विक्ट। ठीक है दोस्तों, एक्विट मतलब होता है फ्री करना, किसी को बरी करना। ठीक है, ठीक है, मतलब जो उसके ऊपर दोष हैं उसे डिस्चार्ज कर देना, उसे बोलते हैं क्या कर देना? डिस्चार्ज कर देना। जो दोष हैं उसे क्या कर देना? हटा देना। और कन्विक्ट मीन्स होता है दोष लगाना, चार्ज करना, एक्यूज़ करना। एक्यूज़ मतलब दोष आरोपण करना, समझ गए दोस्त? तो एक्विट मतलब होता है दोष लगाना, नहीं, एक्विट मतलब होता है दोष को हटाना, बरी कर देना, और कन्विक्ट मतलब होता है दोष लगाना। समझ गए दोस्त? ये आपका 9th है। अब बात करते हैं 10th वर्ड की। 10वां दोस्तों आपका वर्ड है व्रीथ। व्रीथ, व्रीथ आपने देखा होगा, व्रीथ मतलब होता है पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। ठीक है, इसका मतलब जैसे दोस्तों आपने फिल्म में देखा होगा या कहीं भी देखा होगा, जैसे एक रिंग होता है, फिर इसमें सजावट होती है फूल की, फूलों की सजावट होती है। देखो जैसे किसी की डेड होती है तो देखो चढ़ाया जाता है उसके ऊपर ना, तो वही वही है व्रीथ, मतलब पुष्पांजलि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। ठीक है, तो एक रिंग होता है और उस रिंग में फ्लावर्स को अरेंज किया जाता है, उसी को बोलते हैं पुष्पांजलि, उसी को हम बोलते हैं व्रीथ। क्या बोलते हैं? व्रीथ बोलते हैं। ठीक डियर, चलिए आगे देखिएगा। 11th वर्ड की बात करते हैं दोस्तों। 11th वर्ड है वेटिरन। ठीक है, 11 दोस्तों वर्ड है वेटिरन। वेटिरन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? जो बहुत ही अनुभवी होता है, वेरी एक्सपीरियंस्ड होता है। जो वेरी क्या होता है? जो वेरी एक्सपीरियंस्ड होता है, जो बहुत ही अनुभवी होता है, उसको हम बोलते हैं वेटिरन। क्या बोलते हैं? वेटिरन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, बात करते हैं 12th वर्ड की। 12th दोस्तों आपका क्या है? 12th वर्ड है आपका यूजरर। USERER, यूजरर। ठीक है, यूजरर, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है यूजरर। यूजरर मतलब दोस्तों होता है जो मनी को उधार देता है, किस पर? हाई इंटरेस्ट रेट पर, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट।
जो पैसे क्या देता है, जो पैसे ब्याज पर देता है और हाई इंटरेस्ट रेट पर, उसे बोलते हैं यूजरर। उससे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, यूजरर बोलते हैं। बात क्लियर, बात क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। ये आपका हो गया यूजरर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर, और ध्यान से देखिएगा वर्ड्स को, ठीक है। 12 दोस्तों वर्ड हो गए ना, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट 13 देखिएगा दोस्तों। 13 हमारा है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल तो ईजी है दोस्तों। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे आप समझा नहीं जा सकता। कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब दोस्तों होता है जो ईजी है, जिसको समझ सकते हैं। और इन मतलब क्या हो गया, निगेटिव, जिसको समझा नहीं जा सकता, जो क्या है, हार्ड है, थोड़ा सा समझ से बाहर है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बात क्लियर। चलिए 14th दोस्तों वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। 14th दोस्तों वर्ड हमारा है, 14 दोस्तों वर्ड हमारा है कलीग। कलीग, ठीक है। कलीग तो इजी होगा, आपने बहुत सुना होगा। कलीग मतलब दोस्तों क्या होता है, कलीग मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा क्लासमेट, इसका मतलब होता है जो क्लास में साथ पढ़ते हैं। वैसे कलीग मतलब क्या होता है, जो वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर, उसे बोलते हैं कलीग। एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, कलीग्स होता है। समझ गए दोस्तों, बात क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं, बात करते हैं 15th वर्ड की दोस्तों। 15th वर्ड हमारा क्या है, 15th वर्ड दोस्तों हमारा है, 15th वर्ड दोस्तों हमारा हेयर्स, HEARS, हेयर्स, HEARS, हेयर्स। हेयर्स मीन दोस्तों क्या होता है, हेयर्स मीन्स होता है सवयान। इसका मतलब क्या होता है, सवयान। सवयान मतलब समझ रहे हो ना, सवयान मतलब जहाँ पर किसी बॉडी को, डेड बॉडी को ले जाया जाता है। समझ गए ना, कहाँ पर, एट अ फनरल। एट अ फनरल मतलब जहाँ पर दाह संस्कार होता है, एट अ फनरल, वहाँ पर, ठीक है। तो डेड बॉडी को जो कैरी करता है, ऐसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो डेड बॉडी को कैरी करता है, ठीक, किस लिए, जहाँ कहाँ तक ले जाना है, फनल तक, उसे बोलते हैं हेयर्स। HEARS मतलब सवयान। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसे बोलते हैं सवयान। क्या बोलते हैं, सवयान बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 16th वर्ड की दोस्तों। 16th वर्ड दोस्तों हमारा है, ध्यान से देखिएगा। 16 दोस्तों वर्ड हमारा है कॉर्सन, COERCION, कॉर्सन। कॉर्सन मीन दोस्तों क्या होता है, कॉर्सन मीन्स होता है किसी को प्रेशराइज करना। कॉर्सन मीन्स होता है जोर जबरदस्ती करना। क्या करना, जोर जबरदस्ती करना किसी के साथ। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है फोर्सफुली काम कराना। इसका मतलब होता है किसी पर फोर्स डालना, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग या टू एक्सेप्ट समथिंग, या टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए या कुछ एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशराइज करना, जोर जबरदस्ती करना, उसको बोलते हैं कोर्सन, COERCION। ठीक दोस्त, बात क्लियर। चलिए 17th वर्ड की दोस्तों बात करते हैं। 17th दोस्तों वर्ड हमारा क्या है, 17 दोस्तों वर्ड हमारा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स 17 दोस्तों वर्ड हमारा है जेनेटिक्स। बहुत इजी दोस्तों वर्ड है जेनेटिक्स। मतलब दोस्तों क्या होता है, जेनेटिक्स मतलब दोस्तों क्या होता है, जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिकी। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी। मतलब किससे रिलेटेड है, हेराडिटी से रिलेटेड है, हेराडिटी। ठीक है, हिंदी में समझ लो इसकी मीनिंग अनुवांशिकी होती है इसकी मीनिंग। ठीक है, अनुवांशिकी, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है अनुवांशिकी। ठीक है, जेनेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा दोस्तों, 18th वर्ड। ठीक दोस्त, 18th वर्ड दोस्तों हमारा है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन, चलिए समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, सर्कमलोक्यूशन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। तो सर्कमलोक्यूशन मीन दोस्तों क्या होता है, सर्कमलोक्यूशन मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है। ठीक है, ठीक है, जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा बात करता है, मतलब उसके बाद बहुत सारे वर्ड हैं बात करने के लिए, मतलब शब्द बाहुल्यता है उसके अंदर, बात को घुमा फिरा कर करता है। ठीक है, तो सिंपली सर्कमलोक्यूशन मतलब होता है टू टॉक इनडायरेक्टली, बात को घुमा फिरा कर बोलना। टू टॉक इनडायरेक्टली, टू टॉक इनडायरेक्टली, बात को घुमा फिरा कर बोलना। तो जब बात को घुमाओगे तो आपको और शब्द की आवश्यकता होगी, तो इसको हम और भी बोल देते हैं अ मैन ऑफ मैनी वर्ड्स। इसको हम इसके लिए एक ईडियम भी यूज करते हैं, अ मैन ऑफ
मैनी वर्ड्स, ऐसा आदमी जिसके पास क्या होता है, पॉश शब्द होता है, मतलब जो बहुत बोलता है, उसे हम सर्कमलोक्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, बात करते हैं वर्ड नंबर 19। 18 दोस्तों हो गए ना, अब बात करते हैं वर्ड नंबर 19। वर्ड नंबर दोस्तों 19 क्या है भाई, वर्ड नंबर 19 है फ्रैट्रिसाइड। वर्ड नंबर 19 है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रैट्रिसाइड की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। फ्रैट्रिसाइड अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, अपने खुद के भाई की हत्या करना। फ्रैट्रिसाइड मतलब ब्रदर किल करना, किसका करना, अपने खुद के भाई की हत्या करना, उसे बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। जैसे सुसाइड आपने पता होगा, सुसाइड मतलब खुद की हत्या, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, बात क्लियर। जैसे मैंने दोस्तों आपसे पूछा था, मैंने आपको ये वर्ड करा दिया, आपको बताने कमेंट बॉक्स में जेनोसाइड की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। जेनोसाइड मैंने लास्ट क्लास में करा दिया है, जेनोसाइड की मीनिंग बतानी है। और फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फ्रैट्रिसाइड की मीनिंग होती है खुद के भाई को मार देना, उसे बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा है वर्ड नंबर 20 होगा, राइट। ये दोस्तों वर्ड पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन आप फिर से कर लेते हैं। कैकोफोनी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है। कैकोफोनी, कैकोफोनी मीन्स दोस्तों क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है अनप्लीजेंट साउंड। कोई अनप्लीजेंट साउंड उसे बोलते हैं कैकोफोनी, उसे हम दोस्तों कैकोफोनी बोलते हैं। बात क्लियर। अनप्लीजेंट साउंड को क्या बोलते हैं, कैकोफोनी बोलते हैं। ठीक है, वर्ड नंबर 21। वर्ड नंबर 21 देखेंगे। वर्ड नंबर 21 हमारा क्या है, ओके वर्ड नंबर 21 हमारा है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल तो शायद मैं आपको करा चुका हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, ईजिली ब्रेक कर जाए। जो क्या हो जाए, जो ईजिली टूट जाए, ईजिली ब्रेक्स, जो आसानी से टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल बोलते हैं। उसको हम डियर क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं। वर्ड नंबर 22 सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वर्ड नंबर 22 हमारा दोस्तों है बोटनी। तो ईजी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बोटनी, बोटनी मतलब दोस्तों क्या होता है, बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम बोटनी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसे आसान वर्ड हो नहीं सकता। वर्ड नंबर 23 की बात करते हैं। 23 दोस्तों हमारा क्या है, 23 दोस्तों हमारा है फ्लोरा। फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फ्लोरा मीन्स होता है क्या, फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति। फ्लोरा मीन्स क्या होता है, वनस्पति, प्लांट्स एंड वेजिटेशन, प्लांट्स एंड वेजिटेशन, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा बोल सकते हैं, ठीक है। प्लांट एंड वेजिटेशन को क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। वर्ड नंबर 24 की बात करते हैं। तो वर्ड नंबर 24 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। वर्ड नंबर 24 दोस्तों क्या है, वर्ड नंबर 24 दोस्तों हमारा है बाइगोट। बाइगोट की दोस्तों मीनिंग क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो बाइगोट मीन्स होता क्या है, ठीक है। तो बाइगोट मीन दोस्तों होता है कट्टर व्यक्ति, जो क्या होता है, कट्टर होता है। ठीक है, कट्टर होता है मतलब क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। किसके प्रति, अपने ओपिनियंस के प्रति, अपने ओपिनियंस के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कह रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, स्टेबल होगा। क्या होगा, जो 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 अपने ओपिनियंस के प्रति बहुत स्टेबल है, मतलब दृढ़ है, उसी दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कट्टर, बाइगोट बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, कट्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 25। ठीक दोस्तों, ये 24 था, राइट, यस ये 24 था। बात करते हैं 25 वर्ड की। ठीक है, तो 25 सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 25 दोस्तों हमारा है फ्लीट। 25 दोस्तों हमारा है फ्लीट। फ्लीट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फ्लीट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फ्लीट की मीनिंग होती है शिप्स का ग्रुप। जो शिप्स होते हैं, शिप्स, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट। ठीक दोस्तों, मेरा आपसे सवाल क्या है कि अ ग्रुप ऑफ शीप, इसकी आपको दोस्तों मीनिंग बतानी है क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ शीप।
चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होगी। बाकी शिप्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फ्लीट बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, उसे हम फ्लीट बोलते हैं। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर बात करते हैं 26। वर्ड नंबर बात करते हैं 26। 26 दोस्तों वर्ड क्या है, 26 दोस्तों वर्ड हमारा है बिब्लियोग्राफी। 26 दोस्तों वर्ड हमारा है बिब्लियोग्राफी। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, बिब्लियोग्राफी की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, बिब्लियोग्राफी की मीनिंग होती है क्या, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है जो क्या करता है, जो दोस्तों पुस्तकों को इकट्ठा करता है। जैसे मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था बिब्लियोफाइल, जो पुस्तक का प्रेमी होता है। और बिब्लियोग्राफी क्या है, वही उसी का नाउन पोर्शन हो गया, वो भी एक नाउन ही है, ये भी एक नाउन ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, समझ गए ठीक दोस्तों। उसे हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, यानी ग्रंथ की सूची। अ लिस्ट ऑफ बुक्स उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं वर्ड नंबर 27 की। बात करते हैं वर्ड नंबर 27 की। तो दोस्तों वर्ड नंबर 27 आपका क्या है, वर्ड नंबर 27 दोस्तों आपका क्या है, वह फैनाटिक। फैनाटिक, चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों फैनाटिक की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। फैनाटिक मीन्स दोस्तों क्या होता है, फैनाटिक मीन्स होता है कट्टरपंथी, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म। जो मतलब कहने का सेंस क्या होता है, सिंपली आप इसको रूट वर्ड समझ लीजिए, इरेशनल एंथुसियाज्म। ऐसा एंथुसियाज्म जो क्या है, इरेशनल है, मतलब तार्किक नहीं है, तार्किक नहीं है वो, उसे बोलते हैं इरेशनल एंथुसियाज्म। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, फैनाटिक बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, फैनाटिक। क्या बोलते हैं, फैनाटिक बोलते हैं, कट्टरपंथी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 वर्ड नंबर 27 हो गया। बात करते हैं वर्ड नंबर 28। बात करते हैं दोस्तों वर्ड नंबर 28 की। और वर्ड नंबर 28 दोस्तों हमारा है बैरक्स। बैरक्स, चलिए सभी लोग प्रयास करेंगे कि बैरक्स की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। बैरक्स क्या होता है, बैरक्स एक प्लेस होता है जहाँ पर हमारे सोल्जर्स रहते हैं, जहाँ पर क्या रहते हैं, जहाँ पर हमारे सोल्जर्स स्टे करते हैं, रिसाइड करते हैं, डो एबॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरक्स बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, बैरक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ईजी है, बैरक्स से आसान कोई वर्ड हो नहीं सकता। बात करते हैं 29। ठीक दोस्तों, तो 29 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या है, 29 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक्स्ट्रावैगेंट। ये तो आप सभी को मैंने कई बार कराया है, एक्स्ट्रावैगेंट, और बहुत इजी वर्ड है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब दोस्तों क्या होता है, एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों बताइए। एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स होता है खर्चीला ना, जो क्या होता है, जो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, जो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है भाई, जो वेस्टफुल होता है, जो बहुत खर्चा करता है, रेकलेसली वेस्ट करता है। ठीक है, रेकलेस भी बोल देते हैं, जो रेकलेसली वेस्ट करता है उसको एक्स्ट्रावैगेंट बोलते हैं। जो क्या है, बहुत ही खर्चीला होता है, जो क्या होता है, बहुत ही खर्चीला होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा कौन सा वर्ड था, ये दोस्तों हमारा वर्ड था 29। अब बात करेंगे वर्ड नंबर 30। वर्ड नंबर बात करेंगे अब 30 की। ठीक दोस्तों, हमारा एक्स्ट्रावैगेंट हो गया। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 13 की। ठीक दोस्तों, तो आपका है बेल। बेल, समझने का प्रयास करते हैं कि बेल की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। बेल मीन्स दोस्तों होता है गट्ठा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, गट्ठा, अ लार्ज बाउंड बंडल। ठीक है, अ लार्ज बाउंड बंडल, जैसे आपने होता सुना होगा ना कि सामानों अ लार्ज, ठीक है, क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे अ लार्ज बंडल, अ लार्ज बंडल। ठीक है, अ लार्ज बंडल जो होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं बेल, यानी गट्ठा, यानी गुड्स का क्या होता है, गुड्स का एक प्रकार से बहुत सामानों का या बहुत सारी चीज़ का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, गट्ठा बना दिया जाता है उसे, बंडल मतलब बांध दिया जाता है एक साथ ना, अ लार्ज बंडल बाउंड होता है। ठीक है ना, गट्ठा बोलते हैं, समझ गए होगे आप, हिंदी मैंने बोल दिया आप समझ गए होगे, अ लार्ज बंडल बाउंड। ठीक है, सामानों का एक गट्ठा। ठीक है, उसी दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। यूजुअली यूज होता है ट्रांसफॉर्म के लिए, जैसे
जैसे मान लो जैसे हम ट्रेन पे कुछ भेजते हैं ना, गट्ठा खूब बड़ा सा, तो वही उसी को बोल देते हैं बेल। समझ गए ना दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये आपका हो गया 30। अब बात करते हैं 31st। तो बात करेंगे अपने हम 31st वर्ड की। तो दोस्तों हमारा 31st वर्ड क्या है? हमारा 31st दोस्तों वर्ड है इटरनल। इटरनल। इटरनल मीन्स दोस्तों क्या होता है? बहुत इजी वर्ड है। इटरनल मीन्स होता है जो क्या करे, इटरनल मीन्स होता है अनंत, मतलब जो अस्थाई रूप से एग्जिस्ट करता है। इटरनल मीन्स होता है अनंत काल तक जो एग्जिस्ट करे। जो क्या करे? जो अनंत काल तक एग्जिस्ट करे, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो क्या होता है? जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो लंबे समय तक एग्जिस्ट करे, लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे इटरनल बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? इटरनल बोलते हैं। मतलब जो फॉर एवर चले, जो क्या चले? फॉर एवर चले, नेवर एंडिंग है। जो क्या है? नेवर एंडिंग है। ठीक है। जो एवर लास्टिंग है, जो क्या है? एवर लास्टिंग है। जो क्या है? एवर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसी को दोस्तों बोलते हैं इटरनल। क्या बोलते हैं? इटरनल बोलते हैं। बात क्लियर? चलिए तो बात करेंगे वर्ड नंबर 32 की। तो वर्ड नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो वर्ड नंबर 32 दोस्तों क्या है? एजिलम। एजिलम। ठीक है, एजिलम। ठीक दोस्तों, और इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल दोस्तों होता है एजिलम्स। क्या होता है प्लूरल? एजिलम्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो एजिलम की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? एजिलम की दोस्तों मीनिंग होती है जहाँ पर जो हमारे रिफ्यूगी होते हैं ना, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूगी, जो हमारे रिफ्यूगीज़ होते हैं ना, जो हमारे रिफ्यूगी होते हैं। रिफ्यूगी मतलब जो किसी दूसरे कंट्री से आए हुए हैं ना, उनको जहाँ पर रिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं एजिलम। क्या बोलते हैं? एजिलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी मीनिंग दो प्रकार से निकलती है। पहली मीनिंग क्या हो गई? ऐसा प्लेस जिसे रिफ्यूगी यूज करते हैं रहने के लिए, उसे यानी शरणार्थी होते हैं। और दूसरा, इसका नाम हॉस्पिटल की तरह भी यूज होता है, मतलब जहाँ पर इल पीपल भी रिसाइड करते हैं, जहाँ पर। तो इतना समझ लिए, एजिलम मीन्स क्या होता है? ऐसा प्लेस जहाँ पर इल एज वेल एज रिफ्यूगी स्टे करते हैं। रिफ्यूगी स्टे करते हैं मतलब बीमार लोग और शरणार्थी जहाँ पर स्टे करते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं एजिलम। क्या बोलते हैं? एजिलम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर? चलिए बात करेंगे वर्ड नंबर 33 की। अब बात करेंगे दोस्तों अपने वर्ड नंबर 33 की। तो सभी लोग वर्ड नंबर 33 को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, इटरनल हो गया। इपीडेमिक। चलिए समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं कि इपीडेमिक दोस्तों क्या होता है। इपीडेमिक दोस्तों होता क्या है? इपीडेमिक मतलब दोस्तों क्या होता है? महामारी। ठीक है, महामारी मतलब ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जैसे जो कोविड-19 था, एक एपिडेमिक में था। जो क्या था? एपिडेमिक मतलब था। समझ गए दोस्तों ना? ओके, बात क्लियर? तो क्या बोलोगे? इसका मतलब दोस्तों होता है ऐसी डिसीज़ जो वाइड स्प्रेड हो, मतलब बहुत व्यापक रूप से फैले। जो क्या फैले? बहुत ही व्यापक रूप से फैले, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। ठीक है, समझ गए दोस्तों? उसे बोलते हैं एपिडेमिक। वर्ड नंबर 34 की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ड नंबर 34 दोस्तों क्या है? वर्ड नंबर 34 है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। जैसे दोस्तों मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी करा दिया है। एस्ट्रोनॉमी मीन्स क्या होता है? खगोल शास्त्री, मतलब खगोल विज्ञान ना, जिसमें जो आपके क्लेस्टियल बॉडीज़ होते हैं उनका डिफरेंस, उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को दोस्तों बोलते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉट मतलब क्या होता है? जो स्पेस में ट्रेवल करता है ना, जो स्पेस में ट्रेवल करता है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको हम दोस्तों बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। उसको हम क्या दोस्तों बोलते हैं? उसको हम अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। वर्ड नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो वर्ड नंबर 35 है इम्पैथी। वर्ड नंबर 35 दोस्तों है इम्पैथी। अब समझने का प्रयास करते हैं कि इम्पैथी की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। इम्पैथी, इम्पैथी मतलब होता है किसी के प्रति सिंपैथी होना, मतलब एक संवेदना की भावना होना, किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना ना। जैसे आपने सुना होगा सिंपैथी, वही है इम्पैथी। सिंपैथी कोई डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे के सिनोनिम है। एम्पैथी सिंपैथी एक दूसरे क्या है? सिनोनिम है। मतलब क्या करना? किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। समझ गए ना? मतलब क्या होता है? एबल टू फील, एबल टू फील, एबल टू फील, एबल टू फील अदर्स ओपिनियंस और फीलिंग्स। ठीक है, अदर्स फीलिंग्स ना, किसी
अदर्स फीलिंग्स, किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को समझना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, चाहे एम्पैथी बोलो चाहे सिंपैथी बोलो, यानी संवेदना होना। क्या होना? संवेदना होना। ठीक है। वर्ड नंबर 36, वर्ड नंबर 236 हमारा क्या है? अप्रेंटिस। इजी दोस्तों वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब दोस्तों क्या होता है? अप्रेंटिस मतलब होता है क्या? अप्रेंटिस मतलब होता है शिक्षार्थी, जो कहीं गया है कुछ काम सीखने ना, जो 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 कुछ गया है सीखने ना। मतलब अप्रेंटिस मतलब क्या होता है? एक प्रकार से ट्रेनी होता है जो किसी काम को सीखने गया है। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, मतलब किसी ट्रेड में एक्सपर्टीज़, किसी ट्रेड में ट्रेनिंग कर रहा है। समझ रहे हो इसको? किसी ट्रेड में ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक दोस्तों। जैसे मैंने दोस्तों ITI किया है, जैसे मैंने दोस्तों क्या किया है? ITI किया है। ठीक, इससे फिटर ट्रेड से, तो मैं चाहूँ तो इसमें अप्रेंटिस कर सकता हूँ, आगे भी जा सकता हूँ। ठीक दोस्तों, लेकिन मैंने टीचिंग चूज की है। चलिए आगे मूव करते हैं। अप्रेंटिस, आगे मूव करते हैं। वर्ड नंबर 37 की बात करते हैं। ठीक दोस्तों, वर्ड नंबर 37 दोस्तों है ईगोइस्ट। वर्ड नंबर 37 दोस्तों है ईगोइस्ट। एक दोस्तों होता है ईगोइस्ट और एक दोस्तों होता है ईगोटिस्ट। ठीक है, एक दोस्तों होता है ईगोइस्ट, एक दोस्तों होता है ईगोटिस्ट। समझने का प्रयास करते हैं क्या इसकी पीछे की कहानी है। ठीक है, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट मतलब होता है स्वार्थी, जो सेल्फिश होता है, और ईगोटिस्ट मतलब होता है अहमवादी, जो अपना ही खूब प्रशंसा करता है। होता है ना अहमवादी कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ईगोइस्ट मतलब होता है स्वार्थी, सेल्फिश, जो सेल्फिशनेस है, जो सेल्फी है ना। सेल्फी मतलब दोस्तों कह रहा हूँ जो सेल्फिश है, मतलब स्वार्थी है। और ईगोटिस्ट मतलब क्या होता है? जो अहमवादी है, जो कहता है मैं ही सब कुछ हूँ और कोई कुछ नहीं, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। ये अंतर है। आगे मूव करते हैं। वर्ड नंबर 38। ठीक है, बात करते हैं वर्ड नंबर 38 की दोस्तों। क्या है? डेमोक्रेसी। बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही ईजी है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, सब वही, मतलब जो आपने परिभाषा देखी है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? जनतंत्र। ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी गवर्नमेंट जो चलाई जाती है किसके द्वारा? इलेक्टेड पर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्टेड पर्सन के द्वारा। उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, जो इलेक्टेड होता है, समझ गए दोस्तों? जो इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड पर्सन ही क्या करता है? उस डेमोक्रेसी को चलाता है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर ये कौन सा होगा? 38। बात करते हैं वर्ड नंबर 39 की। ओके दोस्तों, तो आपका वर्ड नंबर 39 है इकोलॉजी। इकोलॉजी भाई, आपका वर्ड नंबर 39 क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स दोस्तों क्या होता है? इकोलॉजी मीन्स होता क्या है? इकोलॉजी मीन्स क्या होता है? बहुत इजी है इकोलॉजी। ओके, चलिए समझते हैं कि ये इकोलॉजी क्या है। इजी है इकोलॉजी। और यहीं पर सीख ले रहे हैं वर्ड नंबर 40, और हमारा लास्ट वर्ड होगा इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर आप एक पता कर पाएँ तो आप दोनों सीख सकते हो। इकोलॉजी मतलब दोस्तों क्या होता है? इकोलॉजी मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान, यानी इसका मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट की स्टडी। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? पर्यावरण की अध्ययन, जो स्टडी होती है इन्वायरमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और जो करता है उसको हम इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो स्टडी होती है उसे इकोलॉजी बोलते हैं। किसकी स्टडी? पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की। और जो करता है, जो पर्सन वो करता है, उसे बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। ठीक दोस्तों, और यहाँ से, ठीक दोस्तों, यहाँ से आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक दोस्तों, मैंने आपको 200 प्लस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए हैं। इस सीरीज को पक्का देख जाना, जो आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसमें पक्का हिट करेगा एक। ठीक दोस्तों, पक्का श्योर है हिट करेगा। ठीक दोस्तों, तो रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों सीरीज यहाँ से समाप्त होती है। आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर इसे रिपीटेडली देख सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप एक शुरू से लेकर
ठीक है, शुरू से लेकर यानी पहली वीडियो से लेकर अब तक वीडियोस को, यानी 15 टोटल वीडियोस हैं। हर एक वीडियोस को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और प्रॉपर चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि क्लास नहीं पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश भी सत्यम को कर देंगे सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।